गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का नेपोलियन इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं क्राउडिंग आउट के बारे में कि क्राउडिंग आउट क्या होता है, वह किस तरह का कार्य करता है और कौन से फ्रेमवर्क में देखेंगे। हम ISLM मॉडल फ्रेमवर्क में IS क्राउडिंग आउट के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले देख लेंगे ISLM मॉडल में IS किसको शो करता है, LM किसको शो करता है, इक्विलिब्रियम कौन सी कंडीशन पर होता है। IS किसको शो करता है, IS गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम को शो करता है, गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम को शो करता है। और इसका स्लोप कैसा होता है, ये डाउनवर्ड स्लोप का होता है। एलएम कर्व क्या तो कैसा होता है, एलएम कर्व मनी मार्केट इक्विलिब्रियम को शो करता है और इसका स्लोप कैसा होता है, अपवर्ड स्लोपिंग होता है। और जिस पॉइंट पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट पर क्या होता है, गुड्स मार्केट और मनी मार्केट का इक्विलिब्रियम होता है और वहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिटर्मिनेशन होता है। The point where ISL embedded intersect given the simultaneous equation in both the goods market and money market, यानी कि इक्विलिब्रियम कहां पर होगा, ये एलएम कर्व हो गया जो पॉजिटिव स्लोप का है और ये आईएस कर्व हो गया, ये क्या हो गई, रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिटर्मिनेशन हो गया और ये इनकम या आउटपुट का डिटर्मिनेशन हो गया। एलएम कर्व किसको शो करता है, मनी मार्केट इक्विलिब्रियम को शो करता है और आईएस कर्व किसको शो करता है, गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम को शो करता है। अब देखते हैं कि व्हाट इज क्राउडिंग आउट। क्राउडिंग आउट क्या होता है और क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्या होता है। डेफिनेशन क्या होती है, द रिडक्शन इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, मतलब सरकार अपने कंजम्पशन को, अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने से, गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट बढ़ाने से प्राइवेट का जो इन्वेस्टमेंट कम होता है उसको क्या बोलते हैं, क्राउडिंग आउट बोलते हैं। द रिडक्शन इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में क्या होनी चाहिए, कमी। एंड कंजम्पशन द स्पेंडिंग द ओकर्स व्हेन इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, यानी कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ने से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में जो रिडक्शन होता है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में जो कमी आती है उसको क्या बोलते हैं, क्राउडिंग आउट, उसको क्या बोलते हैं, क्राउडिंग आउट। फाइनेंस बाय द बोरोइंग रेजेस द इंटरेस्ट रेट, देयर बाय क्राउडिंग आउट प्राइवेट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ेगी, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ेगी जिससे क्या होगा, आइस कर्व कहां शिफ्ट हो जाएगा, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा और इससे क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी और इससे क्या हो जाएगा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। कैसे कम हो जाएगा, क्योंकि उनको प्राइवेट इन्वेस्टर है, उनको ज्यादा, जो उनको वो लोन लेंगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए उस पर ज्यादा ब्याज देनी पड़ेगी। तो जैसे उनको ज्यादा ब्याज देनी पड़ेगी तो उनकी कॉस्ट ज्यादा आएगी, कॉस्ट ज्यादा आएगी तो इन्वेस्टमेंट को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। इसको क्या बोलते हैं, क्राउडिंग आउट इफेक्ट बोलते हैं। अब इसको अपन देख लें, डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जैसे बताया कि ये कौन सा कर्व है, ये एलएम कर्व है, क्या है, पॉजिटिव स्लोप का है। दूसरा कौन सा है, ये वाला है आईएस कर्व है। ये कौन सा वाला है, आईएस कर्व है। अब यहां पर इस पॉइंट पर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहां पर ये इनकम का डिटर्मिनेशन हो गया और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिटर्मिनेशन हो गया। अब कहा, क्राउडिंग आउट क्या होता है कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ाएंगे। अब गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ाएंगे तो आईएस पर क्या होगा, आईएस कर्व क्या होगा, राइटवर्ड शिफ्ट होगा। अब जैसे ही ये राइटवर्ड शिफ्ट होगा, देखो ये वाला, ये क्या बन जाएगा, आईएस वन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये आईएस वन बन जाएगा। तो अब एलएम कर्व को कहां पर इंटरसेक्ट करेगा, ये इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, इस पॉइंट पर क्या करेगा, ये इंटरसेक्ट करेगा। अभी देखो यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गई, अपन इसको मानते हैं R0 और ये क्या बन जाएगी, R1। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या थी पहले, आईएस, IS0 और एलएम के इंटरसेक्शन पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या थी, R0 थी। अब जैसे गवर्नमेंट ने अपनी स्पेंडिंग बढ़ाई, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाते क्या बन जाए, आईएस वन बन गया। आईएस वन बनते ही क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी और कहां शिफ्ट हो जाएगी, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी और R1 बन जाएगी और इसके साथ ही ये Y1 बन जाएगा। अब ये गैप है, ये वाला गैप, ये क्या है, क्राउडिंग आउट।
अब यदि ये अपन देखें कि टोटल इफेक्ट क्या हुआ, टोटल इफेक्ट तो ये हो यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट ना बढ़ती, ये वाला टोटल इफेक्ट तो क्या हो गया, मैं पेन दूसरा ले लेता हूं, ये देखो टोटल इफेक्ट तो क्या हो गया, टोटल इफेक्ट तो ये हो गया यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बढ़ती, रेट ऑफ इंटरेस्ट को अपन कांस्टेंट रखते हैं, तब टोटल इफेक्ट क्या जाता, तब इनकम कहां तक बढ़ती, आउटपुट कहां तक बढ़ता, ये इस पॉइंट तक बढ़ता। लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऊपर चली गई, इस कारण से ये यहीं रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पर चली गई, इस वजह से यहां पर ये इंक्रीज सिर्फ इतना ही हुआ। तो ये वाला तो क्या हो गया, क्राउडिंग आउट, और ये वाला क्या हो, टोटल एक्सपेंसरी इफेक्ट। टोटल इफेक्ट तो y0 से लेकर के y1 तक है, जिसमें y0 से लेकर y2 क्या है, क्राउडिंग आउट इफेक्ट, और ये वाला कौन सा है, y2 से लेकर के y1 तक एक्सपेंसरी इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट है, एक्सपेंसरी इफेक्ट, विस्तारवादी प्रभाव। कौन सा प्रभाव है, विस्तारवादी प्रभाव। अपन अब इसकी डिग्री देख लेते हैं कि क्राउडिंग आउट कितने प्रकार की डिग्री रखता है। 3 डिग्री रहता है, कौन कौन सी होता है, एक तो फुल क्राउडिंग आउट इफेक्ट होता है, दूसरा वाला पार्शियल क्राउडिंग आउट इफेक्ट होता है, और थर्ड होता है जीरो क्राउडिंग आउट इफेक्ट होता है। फुल क्राउडिंग आउट इफेक्ट में क्या होता है, जैसे गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाएगी, जितनी भी स्पेंडिंग बढ़ाएगी उतने से ही प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। और पार्शियल में क्या होता है कि थोड़ा बहुत रिडक्शन होता है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, जितनी गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग बढ़ाई है उससे कम मात्रा में क्या होता है, रिडक्शन होता है। और जीरो इफेक्ट में, जीरो क्राउडिंग आउट में क्या होता है कि गवर्नमेंट के स्पेंडिंग बढ़ाने से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अब देखते हैं पहला वाला केस, देखते हैं फुल क्राउडिंग आउट। ये कौन से वाले केस में होता है, क्लासिकल रेंज में। किस में होता है, क्लासिकल रेंज में। क्लासिकल केस में होता है क्या कि गवर्नमेंट ने जितनी भी स्पेंडिंग बढ़ाई उतनी स्पेंडिंग से, उतनी मात्रा से प्राइवेट का इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है। जैसे इसमें देखते हैं कि आईएस ये था, स्टार्टिंग इनिशियल पॉइंट ये था, इनिशियल पॉइंट क्या था, ये था, यहाँ पर आईएस था, और जैसे गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग बढ़ाई ये कहां पे शिफ्ट हो गया, ऊपर के राइट वर्ड शिफ्ट हो गया, और क्या बन गया, IS1 बन गया। तो जहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ये थी R0 थी, अब वो बढ़कर कितनी हो गई, R1 हो गई, वो बढ़कर कितनी हो गई, R1 हो गई। अब इस पे ये टोटल क्राउडिंग आउट क्या है यहाँ पर, फुल, यानी जितनी से भी गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाई थी, यानी कि ये पूरी, जितनी भी गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग बढ़ाई थी उतनी स्पेंडिंग से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम हो गया। एलम कर्व इज वर्टिकल। एलम कर्व कैसा है, वर्टिकल स्लोप का है। इसका मतलब क्या है कि यहां पर ये फुल एम्प्लॉयमेंट पर है, इससे ज्यादा उत्पादन नहीं किया जा सकता। ये कौन सी वाली रेंज है, क्लासिकल रेंज। क्लासिकल रेंज में एलम कर्व कैसा होता है, वर्टिकल स्लोप का होता है। कैसा होता है, वर्टिकल स्लोप का। एलम कर्व इज वर्टिकल। क्लासिकल रेंज में होता है मनी डिमांड इज परफेक्टली इंटरेस्ट इन इलास्टिक। मनी डिमांड क्या होती है, परफेक्टली इन इलास्टिक होती है, और इन्वेस्टमेंट डिमांड इज परफेक्टली इंटरेस्ट इलास्टिक। यानी कि मनी डिमांड तो क्या रहती है, परफेक्टली इन इलास्टिक रहती है, जबकि इन्वेस्टमेंट डिमांड क्या रहती है, परफेक्टली इंटरेस्ट इलास्टिक। कैसी रहती है, परफेक्टली इंटरेस्ट इलास्टिक। अब इसका दूसरा केस देख लेते हैं, जीरो क्राउडिंग आउट। अब जीरो क्राउडिंग आउट किसमें होता है, द केन्जियन, केन्जियन या लिक्विडिटी ट्रेप केस। अब इसमें क्या होता है, इसमें सरकार ने जितनी भी स्पेंडिंग बढ़ाई है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उससे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम नहीं होता है। ये आईएस कर्व है। जैसे सरकार ने क्या बढ़ाई, स्पेंडिंग बढ़ाई, IS1 हो गया। और एलम कर्व क्या है इसमें, हॉरिजॉन्टल। एलम कर्व क्या है इसमें, हॉरिजॉन्टल। एलम कर्व इज हॉरिजॉन्टल। किसमें होता है हॉरिजॉन्टल, केन्जियन रेंज में। किसमें होता है, केन्जियन रेंज में।
द इकोनॉमी इज इन ए लिक्विडिटी ट्रैप। अब इकोनॉमी किस में होती है? लिक्विडिटी ट्रैप में होती है। इसका मतलब क्या होता है कि सरकार जितनी भी स्पेंडिंग बढ़ाएगी वो उससे कोई प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मनी डिमांड इज परफेक्टली इंटरेस्ट इलास्टिक और इन्वेस्टमेंट डिमांड इज परफेक्टली इंटरेस्ट इन इलास्टिक। तो इन्वेस्टमेंट डज नॉट रेस्पॉन्ड तो आर। तो इन्वेस्टमेंट क्या नहीं करता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट के प्रति रेस्पॉन्ड नहीं करता है। अब उसको उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट को रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा हो रही है या कम हो रही है, उसके लिए वो क्या रेस्पॉन्स नहीं करता है। किसमें? जब एलएम कर्व क्या हो? परफेक्टली हॉरिजॉन्टल हो। इसका रिजल्ट क्या होगा? आर से R0 से R1 चली जाएगी। इनकम राइजेस फुल्ली फ्रॉम Y0 से लेकर के Y1 विद फुल मल्टीप्लायर इफेक्ट। ये क्या रहेगा? यहाँ पर फुल मल्टीप्लायर इफेक्ट रहेगा। मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या रहेगा? पूरा रहेगा। और पिछली वाले जो क्लासिकल रेंज में 0 मल्टीप्लायर इफेक्ट रहेगा। फिस्कल पॉलिसी इज मोस्ट इफेक्टिव। इस रेंज में क्या होता है? फिस्कल पॉलिसी, केंजियन रेंज में फिस्कल पॉलिसी क्या रहती है? मोस्ट इफेक्टिव रहती है। और मॉनेटरी पॉलिसी क्या रहती है? इनइफेक्टिव रहती है। इसकी 3 डिग्री थी। ये वाली पार्शियल, ये वाली कौन सी हो गई? पार्शियल। ये वाली फुल और ये जीरो क्राउडिंग आउट इफेक्ट। अब इसकी कंडीशन फॉर ईच केस, अपने 3 केस देखे। कौन कौन सा? पहला वाला था फुल क्राउडिंग आउट, पहला वाला था फुल क्राउडिंग आउट, दूसरा पार्शियल क्राउडिंग आउट, तीसरा वाला था जीरो क्राउडिंग आउट। अब फुल क्राउडिंग आउट इफेक्ट होता है, उसकी कंडीशन क्या है? एलएम कर्व कैसा होता है और आईएस कर्व कैसा होता है? वर्टिकल एलएम कर्व कैसा होता है? वर्टिकल स्लोप होता है। मनी डिमांड इंटरेस्ट इन इलास्टिक होती है। मनी डिमांड कैसी होती है? इंटरेस्ट के प्रति इन इलास्टिक होती है, यानी कि बेलोजदार होती है। और परफेक्टली इंटरेस्ट इलास्टिक इन्वेस्टमेंट, यानी और इन्वेस्टमेंट कैसा होता है? परफेक्टली इंटरेस्ट इलास्टिक, यानी कि इन्वेस्टमेंट को यदि थोड़ा सा भी बढ़ाए जाएंगे तो इंटरेस्ट रेट थोड़ी सी भी कम होगी तो उससे ज्यादा मात्रा में क्या होगा? इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। फिस्कल पॉलिसी क्या रहती है? इनइफेक्टिव रहती है। फिस्कल पॉलिसी क्या रहती है? यानी सरकार जो टैक्स को कम करेगी या बढ़ाएगी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग को बढ़ाएगी कम करेगी, उस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सारा का सारा प्रभाव किसका पड़ेगा? मॉनेटरी पॉलिसी का। किसका पड़ेगा? मॉनेटरी पॉलिसी का। जो मोस्ट इफेक्टिव रहेगी। दूसरी रेंज कौन सी? पार्शियल क्राउडिंग आउट। कौन सी वाली थी? पार्शियल क्राउडिंग आउट। नॉर्मल अपवर्ड स्लोपिंग एंड डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग, यानी कि ये नॉर्मल वाला केस था ना, अपने पहले वाला देखा था ये वाला। इसमें मॉडरेट इफेक्टिव रहती है दोनों ही, मॉनेटरी पॉलिसी भी और फिस्कल पॉलिसी भी, दोनों क्या रहती है? मॉडरेट इफेक्टिव रहती हैं। और जीरो क्राउडिंग आउट ये किस में रहता है? केंजियन में। और फुल क्राउडिंग आउट किस में रहता है? क्लासिकल्स में। तो जीरो क्राउडिंग आउट में क्या होता है? हॉरिजॉन्टल। एलएम कर्व कैसा होता है? हॉरिजॉन्टल होता है। और ये कैसी कंडीशन होती है? लिक्विडिटी ट्रैप की। कैसी कंडीशन होती है? तरलता जाल या लिक्विडिटी ट्रैप की। और परफेक्टली इंटरेस्ट इन इलास्टिक इन्वेस्टमेंट। मॉनेटरी पॉलिसी कैसी होती है? इनइफेक्टिव होती है। और फिस्कल पॉलिसी कैसी रहती है? मोस्ट इफेक्टिव रहती है। फिस्कल पॉलिसी कैसी रहती है? मोस्ट इफेक्टिव रहती है। और फिस्कल पॉलिसी मोस्ट इफेक्टिव, मॉनेटरी पॉलिसी इनइफेक्टिव, मॉनेटरी पॉलिसी इनइफेक्टिव। अब इसके तो प्रकार देख रहे थे, कौन कौन से प्रकार होते हैं। जैसे इसके 2 प्रकार का देखा। एक तो होता है फाइनेंशियल क्राउडिंग आउट, जो अपन ने देखा, इसके 3 डिग्री होती है जो। और दूसरा क्या होता है? रिसोर्स क्राउडिंग आउट। रिसोर्स क्राउडिंग आउट में क्या होता है? जब सरकार रिसोर्सेज बढ़ाने लगती है, अपने रिसोर्सेज, अपने पीएसयू बढ़ाने लगती है, अपनी कंपनियां ज्यादा खोलने लगती है, तो अर्थव्यवस्था में क्या होता है? प्राइवेट कंपनीज कम होने लगती है। क्या होने लगती है? प्राइवेट कंपनीज कम होने लगती है। तो रिसोर्स क्या होता है? क्राउडिंग आउट। नियर फुल एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट डायरेक्टली एम्प्लॉयज रियल रिसोर्सेज, लेबर एंड मटेरियल्स that would otherwise used by the private sector. Output cannot expand further, so private output is displaced. जब सरकार ज्यादा लोगों को नौकरी देने लगती है तो उससे सरकार प्राइवेट पे कोई काम करना नहीं
चाहता है। इससे क्या होता है, रिसोर्स क्राउडिंग आउट होता है। इससे कौन सा होता है, रिसोर्सेज क्राउडिंग आउट। कौन कौन सा होता है, लेबर और मटेरियल्स का, लेबर और मटेरियल्स का। फिजिकल अपन देखे, फाइनेंशियल देख ही चुके अपन। गवर्नमेंट बोरोइंग राइजेस द इंटरेस्ट रेट विच रिड्यूस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट थ्रू द क्रेडिट कैपिटल मार्केट। यानी कैपिटल मार्केट से पेमेंट ज्यादा, जैसे इकोनॉमी में ज्यादा पैसा इंजेक्ट करेगी गवर्नमेंट, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम होगा। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्या होगा, कम होगा। दिस इज द ISLM चैनल कन्वर्ट इन द डेस्क। अपन ने इसमें कन्वर्ट कर लिया, देख लिया है। अब अपने को इसमें किस क्या क्या चीज को याद रखना है, यानी इसकी समरी देख लेते हैं। क्राउडिंग आउट अराइजेस व्हेन द डेफिसिट फाइनेंस बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के द्वारा जब घाटे के बजट बनाए जाते हैं और ज्यादा एक्सपेंडिचर किया जाता है, एक्सपेंडिचर को क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। स्पेंडिंग राइजेस इंटरेस्ट रेट एंड रिडक्शन प्राइवेट। इंटरेस्ट रेट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब इससे क्या होता है, इंटरेस्ट रेट क्या होगी, बढ़ जाएगी। और इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। द साइज ऑफ क्राउडिंग आउट डिपेंड्स ऑन द इंटरेस्ट इन इलास्टिसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट डिपेंड्स IS का स्लोप पर। किस पर डिपेंड करता है, IS कर्व के स्लोप पर डिपेंड करता है। यदि IS कर्व का स्लोप परफेक्टली इलास्टिक है तो हाईली इंटरेस्ट सेंसिटिविटी होगी। इसका मतलब यानी परफेक्टली इलास्टिक है तो थोड़ा सा भी चेंज होने पर रेट ऑफ इंटरेस्ट में पूरा का पूरा क्या होगा, इन्वेस्टमेंट में चेंज होगा। तीसरा देखते हैं, फुल क्राउडिंग आउट ओकर्स इन द क्लासिकल रेंज। क्लासिकल रेंज में क्या होता है, प्योर कंप्लीटली क्राउडिंग आउट होता है। और LM कर्व कैसा होता है, वर्टिकल होता है। और जीरो क्राउडिंग आउट किस में होता है, केंजियन रेंज या लिक्विडिटी ट्रैप में। केंजियन रेंज या लिक्विडिटी ट्रैप में। यहाँ पे LM कर्व कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल। कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल। क्लासिकल में कैसा होता है, वर्टिकल। और केंजियन में कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल। और केंजियन में कौन सी पॉलिसी मोस्ट इफेक्टिव होती है, फिस्कल पॉलिसी मोस्ट इफेक्टिव होती है। और क्लासिकल में मोस्ट इफेक्टिव कौन सी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी मोस्ट इफेक्टिव होती है। मॉनेटरी पॉलिसी इज मोस्ट इफेक्टिव एग्जैक्टली वेयर मॉनेटरी पॉलिसी इज लीस्ट इफेक्टिव एंड वाइस वर्सा। ठीक है, ये आज का अपना लेक्चर था। धन्यवाद।